बिग बॉस के घर से जैड अदीत का इविक्शन हो चुका है। जैड अदीत बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं। बाहर आते ही उन्होंने काफी सारे मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें उन्होंने काफी तगड़े खुलासे करे हैं। अभी जैड अदीत से पूछा जाता है, जैड आपके अकॉर्डिंग आपका इविक्शन फेयर है कि अनफेयर है? तो जैड बोलते हैं कि मेरे हिसाब से मेरा इविक्शन फेयर है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैं इतने टाइम तक इंडिया के किसी हिंदी शो में जाकर इतना वक्त बिताऊंगा। इंडियन ऑडियंस ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया ये शो करके। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इस शो में मैंने काफी सारी चीजें सीखी है लाइफ के रिगार्डिंग, लोगों के रिगार्डिंग, जो आगे चलकर मुझे मेरी लाइफ में काफी ज्यादा काम आने वाली है। इसके बाद में दोस्तों जैड अदीत से पूछा जाता है, जैड अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से शो का विनर कौन बनना चाहिए? तो दोस्तों जैड अदीत बोलते हैं कि मेरे हिसाब से शो का विनर तो उसी बंदे को बनना चाहिए जिसने पहले दिन से कंट्रीब्यूट करा है। शो में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंटेंट दिया है, शो में अच्छे से दिखे हैं, सबके रिगार्डिंग उन्होंने दोस्ती रखी है, अपने ओपिनियन दिए हैं और सबके लिए खड़े हुए हैं। ऐसे तो एक इंसान है अभिषेक मलन, लेकिन दूसरी तरफ मुझे मनीषा रानी में भी अपने आप में एक विनर दिखाई देता है, क्योंकि मनीषा रानी भी काफ़ी अच्छा खेली है। एंटरटेनमेंट की दुकान है वो, एंटरटेनमेंट पूरा भरपूर दिया उन्होंने काफ़ी अच्छे से गेम खेला है। सभी लोग उनकी वजह से घर में रिफ्रेश हुए रहते थे, नहीं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सोए हुए रहते थे घर में। अब मनीषा की वजह से ही घर में एक अलग ही एनर्जी रहती थी। अब इसके बाद में दोस्तों जिया शंकर की रिगार्डिंग काफी तगड़े खुलासे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूजा भट्ट की रिगार्डिंग जैड के ओपिनियन बता देता हूं। जैड से यह भी पूछा जाता है कि जैड अकॉर्डिंग टू यू पूजा भट्ट घर की विलन है कि क्या है? तो इसके बाद में जैड अदीत बोलते हैं कि ये बातें आपको किसने बोली, विलन तो वो कतई नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने ना घर के माहौल को मेंटेन करके रखा है। इस बार अगर इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े इतनी सारी चीज़ें अगर नहीं हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूजा भट्ट की वजह से हुई है, क्योंकि पूजा भट्ट हर सिचुएशन में अपना ओपिनियन देती थी, हर बात को लेकर खड़ी होती थी, चाहे कोई भी गलत होता, चाहे उनका अपना ही गलत होता, चाहे बेबिका भी गलत होती थी, वो खड़ी हो जाती थी और बेबिका के अगेंस्ट ओपिनियन देती थी। और दोस्तों सच में पूजा भट्ट ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करा है, जैड अदीत ने उसे अपने लफ्ज़ों से बयां भी करा है। पूजा भट्ट शो में किसी घर के बड़े बुजुर्ग की तरह थी, अगर वो नहीं होती तो शो में सच में काफ़ी ज़्यादा खराबी हो जाती, काफ़ी माहौल ख़राब रहता घर का, और शायद मैं भी इतने टाइम तक नहीं रह पाता, क्योंकि माहौल काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता। इसके बाद भी दोस्तों जैड अदीत से पूछा जाता है, जैड अकॉर्डिंग टू यू शो में रहना इस वक्त कौन डिजर्व नहीं करता, टॉप 5 में कौन जाना डिजर्व नहीं करता? तो दोस्तों जैड अदीत बोलते हैं कि मेरे हिसाब से जिया शंकर टॉप 5 में जाना डिजर्व नहीं करते। तो इसके बाद में दोस्तों सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जैड की जिया के साथ में अलग ही लेवल की बॉन्डिंग थी। उसके बाद भी जैड अदीत बाहर आकर इस तरीके की बातें बोल रहे हैं जिया शंकर के रिगार्डिंग, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड लोगों को नहीं लगा। तो दोस्तों इंटरव्यू में पूछा जाता है जैड से, जैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो दोस्तों जैड अदीत बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जिया शंकर ना कन्वीनियंस के हिसाब से अपने पास से बदलती रहती है, अपनी बॉन्डिंग दोस्ती वगैरह बदलती रहती है। जैसे जब तक उसको मुझसे प्यार मिल रहा था, मुझसे सपोर्ट मिल रहा था, मेरे साथ अच्छी थी, तब तक वो किसी और से बात नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरे से लड़ाई हुई तो वो औरों से भी बात करने लगी। जैसे अचानक से अभिषेक की सगी वाली बन गई, अभिषेक की बहुत ही तगड़ी सगी दोस्त बन गई और इनके ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया। एलविश यादव के साथ में बैठने लगी, जहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाती थी, उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाती थी, उस पर हंसती थी। एलविश तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अभी उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। तो ये जिया का मेरे को डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैड के बस थोड़े से ओपिनियन नेगेटिव जिया के रिगार्डिंग थे बाद में, लेकिन दोस्तों जिया के रिगार्डिंग यह भी बोलते हैं कि जिया से अगर मेरे को बाहर रिश्ते ठीक करने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली रिश्ते ठीक करूंगा। बाकी जिया गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर सकती है, बट मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से अगर वो एथिकली देखा जाए तो वो सही है। खैर आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब